Hello students, Namaskar, good morning. Class 9th, your topic is on progress, that is letter writing. और लेटर राइटिंग में आपको कुछ लेटर्स यहाँ कंप्लीट करवा चुका हूँ. चलिए लेटर राइटिंग क्लास 9th. क्वेश्चन लिखना है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट to ban on the use of loudspeakers in your area. ओके डियर्स, ये आपका क्वेश्चन है. आपके क्षेत्र में ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं के दौरान लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप अपने ज़िले के कलेक्टर को पत्र लिखिए. ओके, चलिए यहाँ बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हेयर द सेंडर्स एड्रेस, that is B 185 मानसरोवर जयपुर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये एड्रेस है. इस पते से आप लेटर लिख रहे हो. पहले पत्र को, क्वेश्चन को पढ़िए. राइट लिखो ए लेटर, एक पत्र टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के कलेक्टर को, जिलाधीश को. टू बैन, प्रतिबंध लगाने के लिए. ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन यूर एरिया, तुम्हारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए. एक पंक्ति छोड़ करके यहाँ डेट लिखनी है. कितनी डेट लिखनी है? 14 अगस्त 2020. दो पंक्ति छोड़ करके द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जस्ट नीचे जिला कौन सा हो गया आपका? जयपुर. ये ध्यान रखना, आपका एड्रेस जयपुर है, आप जयपुर में रहते हो तो आपका कलेक्टर जयपुर ही होगा. ऐसा नहीं है कि इस पते से आप किसी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखें. दैट विल बी यूअर इनकरेक्ट आंसर और इनकरेक्ट लेटर. आपकी समस्या का समाधान ही नहीं होगा, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में आता ही नहीं है. ओके, नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको लिखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. ये हो गया. इसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके सर, और उसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके या जस्ट नीचे से लिखिए आई वांट टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस
towards my this polite letter to ban on the use of loudspeakers in our area। हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध के लिए आपको ये लिखना है। People use high pitch sound equipments day and night। Our examinations are near। Our examinations यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर नियर। हमारी बोर्ड की परीक्षाएं क्या हैं? निकट हैं। We can neither concentrate, यहां से आगे इधर लिखना है बच्चों। We can neither concentrate on our study nor sleep well। हम ना तो अच्छे से ढंग से सो पाते हैं, ना ही अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यहां से आगे लिखना है पैरा चेंज करके, Therefore I request you to ban on the therefore I request you to ban on the use of loud speakers till the end of our examinations। I shall be या WE भी लिख सकते हैं आप। We shall be grateful to you। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके थैंकिंग यू, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके यूअर्स फेथफुल्ली, और यहाँ अपना नाम लिख देना और पीछे लिख देना ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। ए स्टूडेंट का मतलब एक विद्यार्थी। इस तरीके से आपको इसमें प्रिय विद्यार्थियों लिखना है। ओके, चलिए अब नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसको अपन हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। टू बैन प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सर आई वांट मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ लाना यूअर तुम्हारा काइंड नोटिस दयालु ध्यान, टू वार्ड्स की ओर माई दिस पोलाइट लेटर मेरे इस विनम्र पत्र। टू बैन प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर इन आवर एरिया हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर का जो उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। पीपल यूज लोग उपयोग करते हैं, हाई पिच साउंड इक्विपमेंट्स तीव्र शोरगुल वाले इक्विपमेंट्स माने उपकरणों का, डे एंड नाइट दिन और
रात, दिन रात बजाते हैं लाउड स्पीकर्स को, कोई नहीं सुनता है। आवर एग्जामिनेशंस, हमारी परीक्षाएं, आर नियर, कैसी हैं, निकट हैं। वी कैन नाइदर कंसेंट्रेट, ना तो हम कंसेंट्रेट माने ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ऑन आवर स्टडी, हमारे अध्ययन पर, नॉर ना ही स्लीप, सो पाते हैं। वेल माने अच्छे तरीके से, ढंग से सो पाते हैं। ओके डियर्स, चलिए आपका एक पंक्ति और रहा है, इसको भी ट्रांसलेट कराते हैं, फिर आगे हम कल बात करेंगे। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू बैन, प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर, टिल माने तक, द एंड माने अंत, ऑफ आवर एग्जामिनेशंस, हमारी परीक्षाओं का। आई या वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, हम या मैं तुम्हारे क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। ओके डियर्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक पंक्ति छोड़ करके यहाँ आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़ करके क्या लिखना है, यूअर्स फेथफुल्ली, ध्यान रखना है। नाउ यू आर नॉट राइटिंग दिस लेटर टू यूअर स्कूल, आप विद्यालय में किसी टीचर को, क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को या हेड मिस्ट्रेस को ये पत्र नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आपको क्या लिखना होगा, फेथफुल्ली। ओके डियर्स, ये आपका लेटर आज का कंप्लीट हो गया है। ओके, कल फिर अगले पत्र के साथ मैं यहाँ फिर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बी हैप्पी, बी हेल्दी।